की प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं रूत की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 16 और 17 पद और 18 भी हम देख पाएंगे। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यह वचन को पढ़कर इस प्रकार से बताऊंगा, सिखाना चाहूँगा। जब रूत अपनी सास के पास लौट आई तब उसने पूछा, हे बेटी क्या हुआ? तब जो कुछ उस पुरुष ने उससे किया था वह सब उसने क्या सुना। प्रियो, मैंने पिछली वीडियो में कहा कि रूत एक अच्छी बेटी भी थी, एक अच्छी बहू भी थी। और रूत अपने जीवन का सारा ब्यौरा अपनी सास को दिया करती थी। और रूत भी, नुआमी भी, उसकी सास भी चाहती थी कि वो उसे बताए। और ये कहानी एक अलग तरीके से अलग दिशा में ले जाती है और ये बताती है कि ये समय, वो खलियान में जाने का समय, वो तैयारी का समय, और रात को जाना, एक रिस्क लेना। और इस इश्क के अंदर जो रिस्क दिखता है वो ये है कि कोई दुनियादारी के लोग जान ना ले कि ये अकेली खलियान में गई। इसको हम कहते हैं इश्क, जो परमेश्वर की ओर से उसकी सास ने तैयार किया कि बेटी, क्या वो हमारा कुटुंबी बोझ नहीं है? क्या वो हमारा छुड़ाने वाला नहीं है? इसलिए तैयार हो, स्नान कर, इतर लगा, अच्छे वस्त्र पहन और आज रात खलियान में जा। और उसने उस बात को माना। और जब सारा ब्यौरा जो उसके साथ हुआ, जो उसने किया, जो उसके साथ भलाई की गई, उसका ब्यौरा उसने अपनी सास को दिया। और सास बड़ी उतावली है, सास बड़ी उत्सुक है उस बात को जानने के लिए और सोचती है कि इसकी बहू उस बात को बताए। और यहाँ लिखा कि जो कुछ उस पुरुष ने किया वह सब उसने से कह सुना। और फिर लिखा है, उसने कहा, यह 6 नपुए जौ के उसने कहकर मुझे दिया, अपनी सास के पास छूचे हाथ मत लौट। प्रिय, मैं ये कहूंगा कि बोझ ने उसकी सास का भी आदर किया। सास के पास खाली हाथ मत जा। 6 नपुए उस चादर में जो उड़ाई गई थी उसमें डाले गए और वो 6 नपुओं के साथ घर लौटी है। और सारा ब्यौरा उसने अपनी सास को दिया। और रूत की बोझ की कहानी को रूत ने बताया कि उसने 6 नपुए नाप कर दिए गए हैं। तो उसने कहा कि अपनी सास के पास छूचे हाथ मत जा। आप समझ रहे हैं कि बोझ खाली हाथ उसे भेजना नहीं चाहता था, उसने भरी पूरी करके अपनी सास के साथ उसे भेजा। आपको शब्द याद होगा कि नुआमी ने जो मुआब से लौट आई थी, उसने कहा, मैं हरी भरी गई थी, भरी पूरी गई थी, ऐसा लिखा है, और छूचे हाथ वापस लौट आई है। और यहाँ पर रूत की कहानी में यह देखा जाता है कि बोझ ने कहा, छूचे हाथ ना जा, अपनी सास के पास छूचे हाथ मत जा। इस कहानी का ध्यान आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो छूचे हाथ नहीं रही। 6 नपुए आशीष का कारण बने। और उसकी सास ने कहा, 18वें पद में उसने कहा, हे मेरी बेटी, जब तक तू ना जाने कि इस बात का कैसा फल होगा या निकलेगा, कैसा फल निकलेगा, तब तक चुपचाप बैठी रहे। फल का इंतजार कर। इस बात का क्या फल होगा और इस बात का क्या फल निकलेगा, जब तक निकलेगा नहीं तब तक तो चुपचाप बैठी रहे। लिखा है, क्योंकि आज रात उस पुरुष को, आज की रात उस पुरुष को यह काम बिना निपटाए चैन ना पड़ेगा। उस पुरुष को ये काम निपटाए चैन नहीं पड़ेगा। ये नुआमी ने कहा, मुआबिन स्त्री रूत को। मेरे प्रियो, कि जिस कार्य के लिए बोझ ने ठाना है कि जो तू कहेगी मैं करूंगा, यही बात रूत ने भी अपनी सास से कही थी। जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी मुझे वहां मिट्टी दी जाएगी। मैं तेरे लिए जीऊंगी और तेरे अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मृत्यु को छोड़ कोई तुझसे मुझे अलग ना करे। अगर कोई मृत्यु के अलावा कोई और कारण है तो परमेश्वर मेरे साथ उससे भी बुरा बर्ताव करे। आप जानते कि इस स्त्री ने, रूत ने इस प्रकार से बातें कही, इसके साथ ऑलरेडी बुरा हुआ, फिर भी इसने निराशा में आशा को देखा। निराशा में जब कोई आशा नहीं है तब भी इसने आशा देखी अपनी सास के अंदर।
और सास ने वो फर्ज निभाया रूत के लिए। और आज रूत वो कहानी बता रही कि बोअज ने उसके लिए क्या किया। और रूत की सास रूत को बता रही है कि आज रात तो चुपचाप बैठी रहे। चुपचाप बैठने का मतलब है कि उस बात पे ध्यान कर और चुप रहे और परमेश्वर को धन्यवाद दे। मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि आज की रात वो व्यक्ति बिना काम को निपटाए चैन से नहीं रहेगा। मेरे प्रिय, इन वचनों से हमें सीखने को मिलता है कि आप परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो रात भर या पूरा दिन आप परमेश्वर के साथ जब बिताएंगे, आपने जो भी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने की है, परमेश्वर चैन नहीं लेगा जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए। अगली ही घड़ी आपको उस बात का उत्तर मिलेगा जो परमेश्वर का पुत्र आपका इंतजार करता है कि आप उसके चरणों में बैठे। अगर आप उत्तर चाहते हैं तो परमेश्वर के पुत्र का आप पुत्र बने। परमेश्वर ने कहा, वचन में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार आपको दिया। यानी परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। यीशु मसीह आपके बड़े भाई के समान है। आज बोअज ने वो कार्य को किया। आज नुआमी ये बात जानते कि वो इस काम को करके हटेगा। तू बस बैठ जा। तू अब तुझे है ना बार बार भागने की जरूरत नहीं है। अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तूने अपने दिल की बात उस पर प्रकट की है। मेरे प्रियो, अगर मैंने कहा पिछली वीडियो में रूत को उस मजदूरी के कपड़े में उसे पसंद कर सकता है, तो जब उसने अपने शरीर पर इत्र लगाया, तेल लगाया, नहाई, वस्त्र बदले और जाकर अपने आप को प्रकट किया और अपने आप को कहा कि तेरी दासी मैं रूत हूँ, तू मुझे चादर उड़ा दे। और चादर उड़ाने का मतलब तू मुझे अपनी बना ले और मेरी भूमि को छुड़ा दे। तो क्या बोअज ये जिम्मेवारी नहीं निभाएगा? जिस प्रकार आप अपने परमेश्वर को अपने आप उसके सामने जाकर प्रकट करते परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर मेरी जिम्मेवारी तेरी जिम्मेवारी है, मेरे घर की जिम्मेवारी तेरी जिम्मेवारी है, जो बच्चे तूने मुझे दिए हैं वो बच्चे तेरे हैं, जो कार्य तूने मुझे दिया, रोजगार दिया, वो तेरा कार्य है, मुझे उसमें वफादारी के साथ रहने दे। तो सच कहता हूं कि वो फर्ज निभाएगा आपका। इसलिए परमेश्वर का पुत्र आपकी हर एक जरूरत को जानता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उसकी सास ये जानती थी कि आज की रात बिना काम निपटाए उसे चैन नहीं पड़ेगा। वो रात के समय रूत रिस्क लेकर वहां पर गई थी, और बोअज के इश्क को हम देखते हैं कि अब वो सोने नहीं पाएगा, बिना काम निपटाए चैन नहीं रहेगा उसे, वो काम को निपटाएगा। और उस काम का इंतजार आप भी करें। वो क्या काम है वो अगली वीडियो में आप देखेंगे। ये प्रियो, ये चैन वो चैन है जो बेचैन कर दे एक जीवन साथी को पाने के लिए, जिससे आप प्यार करते हैं। आप उसे पाने के लिए बड़े बड़े रिस्क ले सकते हैं, एक इश्क को निभाने के लिए। और मैं चाहूँगा कि आप दुनियादारी की किसी स्त्री के पीछे नहीं, किसी पुरुष के पीछे नहीं जो पाप को दर्शाता है, पर आप जिसने स्त्री को बनाया, जिसने पुरुष को बनाया, जिसने पूरी सृष्टि की, जिसने आपकी सृष्टि की, आप उससे इश्क करें। वो आपके लिए हर एक रिस्क को उठाएगा और आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपके लिए खड़ा हो जाएगा। उसे रात को चैन नहीं आएगा जब तक वो आपके कार्य को पूरा ना कर ले। वो कौन है? आप जानते हैं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। उसने आपको अनाथ नहीं छोड़ा है। अगर आप अपना आज भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आज रात आप इस वीडियो को देखकर अकेले बैठकर चुपचाप परमेश्वर की बाट जो है और उससे मांगे, उससे कहें, परमेश्वर मेरा अकेलापन दूर कर। सच कहता हूं, परमेश्वर आपका अकेलेपन को दूर करेगा। आप रूत के समान उसकी बेटी बने, आप बोअज के समान आदर पूर्वक उसका बेटा बने और आदर करें, परमेश्वर को बीच में रखें। कभी पाप के लिए अपने आप को जल्दबाजी में ना फंसाएं और अपनी सास को पूरा ब्यौरा दें, अपने अगुए को पूरा ब्यौरा दें, अपने घर को, परिवार को पूरा ब्यौरा दें। हर बात का, हर दिन की बात की हिसाब किताब आप अपने घर को भी दें और साथ में सच्चे जीवित परमेश्वर को दें, जो बाहर का और अंदर का परमेश्वर है, जो पूरी दुनिया जहान का परमेश्वर है। वो आपकी हर एक घटी को जानता है, हर एक बात को जानता है। उसे आप दिल से सारी बातें बता सकते हैं और अपने परमेश्वर को ये बात कह सकते हैं। प्रियो, ये वचन आपकी ज़िंदगी में आशीष लेकर आए। ये वीडियो 3रा अध्याय आपकी ज़िंदगी में कार्य करे।
ये सचमुच में ऐसी कहानी है जो हमें यीशु मसीह के नज़दीक ले जाती है। ये ऐसी कहानी है जो जिसमें पवित्रता ही दिखाई गई है। ये ऐसी कहानी है जहाँ आशा दिखाई नहीं दे रही थी, वहाँ पर रूत ने आशा को प्रकट कर दिया है। वहाँ परमेश्वर ने रूत के लिए ऐसे इंतज़ाम कर दिए हैं जो कोई और नहीं कर सकता है। जहाँ बहू थी वहाँ बेटी बना दी गई, जहाँ बेटा नहीं था वहाँ बेटा उसके लिए प्रबंध कर दिया गया परमेश्वर की ओर से। जहाँ भूमि छुड़ाने वाला कोई नहीं था वहाँ भूमि छुड़ाने वाला उसके लिए परमेश्वर ने इंतज़ाम कर दिया है। आपके लिए और मेरे लिए भी परमेश्वर ऐसा ही करना चाहता है। याद रखें इस वचन को और सुने और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप बने रहें चैनल के साथ और इसे लाइक करके परमेश्वर की महिमा करें और औरों को भी ये वीडियो आगे पहुँचाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं किरण पॉल आपसे विदा लेता हूँ। जय मसीह।